श्रीमद् भागवत महापुराण की यह बात है जो बताई जा रही है। भागवत पुराण में ब्रह्मा ने नारद जी से कहा था कि मैं भी भगवान का ही चिंतन करता हूँ और सतत लगा रहता हूँ, इसलिए मेरी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो जो परमात्मा के चिंतन में सदैव लगा रहेगा, परमात्मा के नामों का जो गुणगान करता रहेगा, उसकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि उसकी वाणी जो है वह परमात्मा की वाणी हो जाती है। क्यों? हर वक्त परमात्मा में लगा हुआ प्राणी जो है वह यदि उन परमात्मा का भजन करता है, उनके ध्यान में लगा रहता है, या किसी महासंत महापुरुष में यदि वह यथोचित लगा रहता है, तो उसमें ईश्वर की कृपा हो जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में यह भी आया कि जब महाप्रलय भी हो जाता है तो समस्त प्रकृति और रूपी आवरण का भी लय हो जाने पर योगी अपने आनंदमय में ही प्रवृत्त रहते हैं और वह प्रवृत्ति के द्वारा परमात्मा तत्व में, वह परम तत्व में वह लीन हो जाता है। संत महापुरुष जो है वह परमात्मा में, उस ब्रह्म सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक जो हैं उनमें वो विलीन हो जाते हैं। क्यों? हमारी आपकी तो मृत्यु मानी जाती है और जो संत महापुरुष हैं वह विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में वो लीन हो जाते हैं, उन्हें ब्रह्मलीन कहा जाता है, उन्हें मृत्यु की बात नहीं कही जाती। यह स्पष्ट है कि जब योगी परमात्मा जब तत्व में लीन होने की स्थिति में आता है तभी महाप्रलय भी आता है, और अतः महाप्रलय योगियों के लिए हृदय की वस्तु है, न कि कहीं जल भर जाता। जो अनुभव की बातें आती है वह योगी लोग भी बता सकते हो, हमारे आपके पास क्षमता नहीं है। क्यों? जब तक हमें आप इस संसार में बचे रहेंगे और उस परम परमात्मा के प्रति एक भक्ति नहीं जागृत होगी और भजन में दृढ़ता नहीं आएगी, तब हमें आप आजीवन ऐसे भ्रमण करते रहेंगे और 1, 2, 4 नहीं 1000 बार जन्म होगा, 84 लाख योनियों में भटके रहेंगे और भटकते रहेंगे, उस परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। भगवान के द्वारा जो बताया जाता है और जो बताया गया है, जो गाया गया है, वही आज संत सब बताते हैं। अनेक संत हैं। हमारे परम पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। यह कथा अनंत है, वो परमात्मा हरि अनंत है और कहने का तरीका अलग अलग अनंत है। इसलिए जैसी भक्ति, जैसा विचार, जिसकी जहाँ तक पकड़ जाती है वो वहाँ तक बताता है। हाँ, हमें आप नहीं बता पाएंगे। हमारी जितनी पकड़ है, जितना मैं श्रवण करता हूँ, जितना मैं सुना हूँ, उतना मैं बता पाऊंगा। संतों से प्राप्त हुआ, अनेक लोगों से प्राप्त हुआ, वह मैं बता पाऊंगा। और जितना जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी बैठ, और मैं बपूरा बूढ़ा रहा किनारे बैठ। जिसकी बुद्धि जहाँ तक जाती है वहाँ तक वो पकड़ पाता है। वह परम ब्रह्म परमात्मा जो है वह एक ही है। कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, वह भगवान एक है, दूसरा नहीं।
लेकिन मंजिल एक है, रास्ता अलग है। कहीं भी आप चले जाइए, अनेक रास्ता है। आप जहाज से जाइए, साइकिल से जाइए, पैदल जाइए, ट्रेन से जाइए, आपकी जो मंजिल है, जैसे मान लिया आपको बॉम्बे जाना है तो आप अनेक रास्तों को पकड़ कर जाएंगे। हाँ, एक बात है, आप किस साधन से और किस रास्ते से जा रहे हैं, उसी प्रकार से समय लगता है। जैसे संत महापुरुषों की बात है, संत महापुरुष ये बता देते हैं कि उनके मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, जब आप हम या कोई भी हो, यदि वह परमात्मा के प्रति वह आत्मसमर्पण हो जाता है, उस जब समर्पण पर, उस परमात्मा पर वह निर्भर हो जाता है, तब उसे किसी संत से मुलाकात होती है। और एक बात जान लीजिए माई बाप, कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हमें आपको अच्छे संत नहीं मिलेंगे। फिर आपको वहीं जाना होगा उत्तर के लिए। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिखते हैं क्या, जिस समय हनुमान जी जाकर मिले हैं विभीषण से, तो विभीषण जब जान लिया तो उन्होंने कहा, अरे अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, अब हमको भरोसा हुआ। क्या भरोसा हुआ? कि बिना हरि के कृपा का संत नहीं मिल सकते, आप भटकते रहिए। क्यों? कि जब आप परमात्मा के नामों का स्मरण करेंगे तभी आपको अच्छे संत प्राप्त होंगे, और जब अच्छे संत मिलेंगे तो हमें आपको अच्छा मार्ग बताएंगे। और एक बात जान लीजिए कि जब तक हमारे आपके हृदय में भक्ति मैया का निवास नहीं होगा, तब तक हमें आप इस तरह से भटकते रहेंगे और परमात्मा के प्रति समर्पित प्राणी को ज्ञान की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, वहाँ भक्ति की आवश्यकता होती है। और यदि किसी के समझ में न आता हो तो वह श्री रामचरितमानस को उठाकर पढ़े, कि कोई भी बात आपको प्राप्त होगी तो रामचरितमानस से खूब अच्छी तरह एकदम सरल भाषा में वह समझा दिया जाता है। उदाहरण के रूप में हमारे प्रभु श्री राम जिस समय गए थे सेवरी मैया के पास, तो सेवरी मैया के पास जब गए उन्होंने, सेवरी मैया किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गई थी और न ही बहुत अच्छे कुल से थी और न ही वह धन वैभव से सुंदरता से वह परिपूर्ण थी। उस परमात्मा को पाने के लिए, अखिल ब्रह्मांड नायक को पाने के लिए हमें आपको भगवान के भक्ति की आवश्यकता है और सुंदरता की, संपत्ति की और धन वैभव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह जो परमात्मा है वह हमें आपको क्षण मात्र में प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी आपकी सद्बुद्धि आएगी तब